वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स की सीरीज। ठीक है, आज से डेली आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाया करेगा। तो इसमें क्या है, देखिए आज 19/5/2021 यानी 19 मई 2021 है तारीख। तो आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जान लेते हैं। बीते कुछ दिनों में, पिछले 1-2 दिन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो हम करंट अफेयर्स की फॉर्म में आपके लिए लेके आया करेंगे। तो देखिए पहली खबर क्या है, ईरान हैज अनवील्ड ए न्यू सुपर कंप्यूटर, यानी ईरान ने एक नया सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है सिमरोग। क्या नाम है? सिमरोग। ठीक, इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये कंप्यूटर का नाम याद रखना है। ठीक है, किसने बनाया है? तो ईरान। ठीक है, ईरान देश का नाम याद रखना है। और क्या नाम रखना है? इस सुपर कंप्यूटर का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड, यानी ईरान ने खुद से बनाया है। ठीक है, और कहां बनाया? तो तेहरान में यूनिवर्सिटी है ये, अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज AUT जिसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये इसकी इमेज दिखाई गई, चित्र में दिखाया गया है। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। हेल्थ मिनिस्टर लॉन्चेज आयुष घर द्वार। ठीक है, तो यानी हेल्थ मिनिस्टर कहां के हेल्थ मिनिस्टर है भाई? तो ये हैं हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, अभी हाल ही में इन्होंने लॉन्च की है। क्या लॉन्च की है? आयुष घर द्वार वेलनेस प्रोग्राम, यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड बात की जा रही है। तो इसका नाम है घर द्वार। ठीक है, ये बेसिकली डील करती है किससे? होम आइसोलेशन से। किसके पेशेंट? जो कोविड-19 के पेशेंट होते हैं, यानी जो होते हैं कोविड-19 के पेशेंट और वो घर पे ही इलाज कर रहे हैं, तो उनकी देख रेख के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने आयुष घर द्वार योजना लॉन्च की है। तो आपको ध्यान रखना है, आयुष घर द्वार योजना किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है? हिमाचल प्रदेश ने। वहां के CM कौन है? तो जयराम ठाकुर हैं। ठीक है, और कोविड-19 होम आइसोलेशन पेशेंट के लिए ये लॉन्च की गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? फॉरेन सर्कुलर एंड ऑनरशिप बैंड इन प्राइवेट स्कूल अप टू क्लास 9। ठीक है, तो देखिए क्या है, एक न्यूज ये आई है कि फॉरेन करिकुलम यानी विदेशी, जो आप हम लोग क्या पढ़ते हैं स्कूलों में पढ़ा करते हैं कि भाई इतने टाइम पे अब ये होगा, फिर ये होगा, ये वाली किताबें पढ़नी है, ये किताबें नहीं पढ़नी है, अब खेलने का समय है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, स्कूल के करिकुलम में आती हैं। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, कौन से देश ने किया? ये चाइना ने। चीन ने क्या कर दिया है? चीन ने कहा है कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें विदेशी करिकुलम को ना तो हम फॉलो करेंगे, ना उनकी किताबें पढ़वाएंगे। और ऑनरशिप यानी प्राइवेट स्कूल के जो मालिक होंगे, जो ओनर होंगे, वो विदेशी लोग नहीं हो सकते हैं। कौन सी क्लास तक? तो क्लास 9 तक। ठीक है, तो देश का नाम याद रखना है, चाइना। अब आप समझिए, कहने को तो एक छोटी सी न्यूज दिखाई दे रही है आपको, लेकिन इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है आगे चल के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द पंजाब गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे अनाउंस। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ किया है। देखिए ट्यूसडे को इन्होंने क्या किया, अनाउंसमेंट किया है, एक स्पेशल डेवलपमेंट ग्रांट ऑफ 10 लाख, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट हर गांव को 10 लाख रुपए ग्रांट देगी, यानी कि उसको 10 लाख रुपए पे करेगी। क्यों? टू एवरी विलेज, हर गांव को देगी, विच अचीव्स 100% वैक्सीनेशन, यानी जिस गांव में 100% लोगों को, जो भी पॉपुलेशन है वहां की जनसंख्या है, उनको 100% यानी सभी लोगों को अगर वैक्सीन लग चुकी है, तो उसके फलस्वरूप यानी गांव को क्या दिया जाएगा? 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रही गवर्नमेंट? तो इसलिए कर रही है ताकि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी 100% वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव कर सके। चलिए ठीक है, और ये किसके अंतर्गत हो रहा है? सब कोरोना मुक्त पिंड। तो ये ध्यान रखना, ये जो स्कीम चल रही है कोरोना मुक्त पिंड अभियान। पिंड यानी बेसिकली को पंजाब में गांव को बोला जाता है पिंड। ठीक है, जैसे गांव होते हैं तैसे बोला जाता है पिंड पंजाब में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, कोरोना मुक्त पिंड अभियान। ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया? तो पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। ठीक है, और उसके अंतर्गत ये क्या करने वाले हैं? 10 लाख का ग्रांट देने वाले हैं ऐसे गांव को जहां पे सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। चलिए दोस्तों, और ये दिखाई दे रहे हैं आपको कौन? ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि CM है वहां के पंजाब के फिलहाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे, तो ये क्या है? यानी विश्व का एड्स वैक्सीनेशन, यानी एड्स जो बीमारी है उसका वैक्सीन लगाने का जो दिवस है उसको कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 18 मई को। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, न्यूज तो इसलिए है कि भाई 18 मई अभी अभी बीती है, कल ही बीती है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 मई को। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं रखना है, इसलिए हमने दोनों न्यूज को एक साथ कलेक्ट किया है। चलिए, न्यू PM ऑफ गवर्नमेंट
इन एक्साइल, यानी कि आप जानते हैं कि तिब्बत, ठीक है, एक देश है जिस पे राज चलता है। अभी कंट्रोल किसका है? चाइना का है, ठीक है, वो इसको अपना हिस्सा मानता है, तिब्बत वाले इस चीज को मानते नहीं है। तो वहां की तिब्बत की जो गवर्नमेंट थी उनको वहां से बर्खास्त कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, ठीक है। अब तो जो बर्खास्त गवर्नमेंट थी, चाइना के द्वारा जो बर्खास्त की गई गवर्नमेंट थी, वो अपना पीएम चुनते हैं, सब काम ऐसे ही करते हैं जैसे सरकारें करती हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपना नया पीएम चुना है, जिनका नाम क्या है? पेम्पा सेरिंग। क्या नाम है? पेम्पा सेरिंग, ठीक है। कहाँ के हैं? तिब्बत के। ये इनको चित्र में हमने दिखाया है, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, ये खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो देखिए, ये किताब का फोटो हमने लगाया यहाँ पे, प्रीत मोहन सिंह मलिक। तो ये है प्रीत मोहन सिंह मलिक, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक किताब लिखी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस। मतलब कि कहने का मतलब है किस तरह से सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना था, उसको केंद्रित करते हुए इन्होंने पुस्तक लिखी है, ठीक है। किन्होंने? प्रीत मोहन सिंह मलिक ने, ठीक। तो इस तरह से ये चित्र दिखाया गया है इनका। तो आप समझ लीजिए ये बुक आपके एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम में ट्रेंड कर सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चाइनाज अनक्रूड टाइनमैन 1। तो देखिए क्या है, एक्चुअली हुआ क्या अभी चाइना ने क्या किया है, एक ये देख लीजिए जुरोंग, ठीक है, ये जुरोंग रोवर है। रोवर है मतलब ये जो आप देख रहे हैं। तो मार्स यानी मंगल पे इन्होंने एक रोवर भेजा, सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया, वहां पे पहुंच गया है, ठीक है। ऐसा करने वाला चाइना विश्व का दूसरा देश बना है। तो ये नाम जो मैंने अंडरलाइन किया है जुरोंग, ये आपको याद रखना है। देश का नाम याद रखना है, कौन सा? चाइना। तो ये दो चीजें आपको भूलनी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसा, और ये भी, ऐसा करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है चाइना। इससे पहले अमेरिका ये कारनामा कर चुका है, ठीक है। और कौन से ग्रह पे? मंगल ग्रह पे, ठीक है। कौन से ग्रह पे? मंगल ग्रह पे, जिसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इटालियन ओपन, ठीक है। तो इटालियन ओपन हुआ, जैसे कि टेनिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? टेनिस की, ठीक है। तो इटालियन ओपन जो वुमेन सिंगल्स यानी महिला में जो एकल खिताब है, वो किसने जीता है? वो जीता है ईगा स्विएटेक। किसने जीता है? ईगा स्विएटेक। कहाँ की है ये? पोलैंड की है। ये इनको चित्र दिखाया गया है। तो इन्होंने जीता है महिला एकल में। इसी तरह मैन सिंगल यानी पुरुष एकल में किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हैं स्पेन के, ये हैं राफेल नडाल। चलिए दोस्तों आगे मूव करते हैं। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, तो विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 मई को। तो देखिए ऐसे क्या होता है, जो बीपी के मरीज होते हैं यानी ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ जाता है या घट जाता है, ठीक है, इस टाइप के जो मरीज होते हैं उनको डेडिकेटेड ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया 17 मई को। और आपको ध्यान रखना है कि भारत में लगभग 29.8% लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, ठीक है। और इसकी थीम आपको याद रखनी है, इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। यानी कहने का मतलब है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर अच्छे से मेजर करना चाहिए, मापना चाहिए, उसको कंट्रोल यानी नियंत्रित करना चाहिए, और लिव लॉन्गर, फिर आप ज्यादा जी सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, और ज्यादा जिए इस तरह से, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, ये है, कौन है ये? निशंक, ठीक है। क्या नाम है इनका? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक इनका पूरा नाम है। इन्होंने क्या कर दिया भाई, देखिए इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल इनको दिया गया है। इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल दिया गया है इनको, ठीक है। और फिलहाल ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर होने की वजह से इनको नहीं दिया गया है, ठीक है। किस लिए दिया गया है, ठीक, और किसने दिया, ये चीजें देखते हैं। तो किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर टोनी नादर। किसने दिया है? डॉक्टर टोनी नादर ने, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑफ महर्षि ऑर्गेनाइजेशन के, क्या है? प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, विश्व में, ठीक है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में दे दिया या भारत की बात करें, तो पूरे विश्व की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इनको प्रोवाइड कराया है। चलिए अब इन्होंने ऐसा क्या कर दिया भाई, तो इनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क जो है किस फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू हिज राइटिंग्स, यानी ये पुस्तकें लिखते हैं, ठीक है, इससे मानवता की सेवा होती है, तो उसके रिगार्डिंग सोशल एंड इलस्ट्रेटिव पब्लिक लाइफ की वजह से, यानी इनकी पुस्तकों की वजह से इनको ऐसा
दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल डॉक्टर रमेश पोखरियाल उर्फ निशंक को दिया गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर टोनी नादर, और ये प्रेसिडेंट है महर्षि ऑर्गेनाइजेशन, यानी दिया किसने? महर्षि ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो प्रेसिडेंट तो वही बदलते रहेंगे लेकिन ऑर्गेनाइजेशन तो वही रहेगी। ठीक है, द शो मस्ट गो ऑन, दैट इज। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ठीक है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 18 मई को। आपको ध्यान रखना है, जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो पॉइंट आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। अब ये किसने भाई कहा था कि भाई इस दिन मनाना है? तो किसने कहा था? इंटरनेशनल म्यूजियम डे एज डिक्लेयर्ड बाय, कौन, किसने डिक्लेयर किया था? तो ये किया था इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, दैट इज ICOM। ठीक है, अब ये क्यों किया गया भाई? तो इनका अपना उद्देश्य है कि अवेयरनेस, जागरूकता फैलाओ फैक्ट के बारे में। म्यूजियम, और क्या कहा गया? म्यूजियम आर एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कल्चरल एक्सचेंज एनरिचमेंट, यानी कि जो आपके म्यूजियम होते हैं वो कल्चरल संस्कृतियों के आदान प्रदान में, यानी एक दूसरे को जानने में, ठीक है, एनरिच यानी ग्रो करने में, ठीक है, अच्छे से उसको प्रसार करने में, बढ़ावा देने में, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया करते हैं। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है क्या? थीम, क्या ध्यान रखना है? थीम क्या है? 2021 का जो म्यूजियम डे है उसका थीम क्या है? तो द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड री इमेजिन। क्या है? द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स, यानी कि म्यूजियम्स का फ्यूचर, संग्रहालय का फ्यूचर किस तरह से है? तो कह रहे रिकवर, इसको दोबारा से रिकवर करेंगे, एंड री इमेजिन, दोबारा से इमेजिन किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये चित्र देख लीजिए। ठीक है, उनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है करीम अब्दुल जब्बार। ठीक है, क्या नाम है? करीम अब्दुल जब्बार। तो ये क्यों चर्चाओं में? तो भाई करीम अब्दुल जब्बार, ठीक है, जो कि एक क्या थे? प्लेयर थे। कौन से प्लेयर थे? ये अमेरिकन प्लेयर हैं। और कौन से खेल के प्लेयर हैं? तो बास्केटबॉल। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि अब करीम अब्दुल जब्बार का संबंध किस खेल से? तो बास्केटबॉल से। किस देश के लिए खेलते? तो अमेरिका के लिए, यानी यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के लिए खेला करते थे। ठीक है, तो अभी क्या किया गया? एक अवार्ड क्रिएट किया गया जिसका नाम रखा है करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड। ठीक है, तो ये चर्चाओं में क्यों? क्योंकि ये जो अवार्ड है पहली बार दिया जाना है, पहली बार ये क्रिएट किया गया, तो फर्स्ट टाइम एवर। ठीक है, तो ये कौन करता है? NBA। ठीक है, कौन करता है? NBA ने डिसाइड किया कि भाई हम ऐसा ऐसा कुछ करने वाले हैं। ठीक है, और ये स्पोर्ट्स लीग के द्वारा दिया जाने वाला है। चलिए दोस्तों, तो इनको नाम ध्यान रखना है। ये पहले प्लेयर हुआ करते थे, उसके बाद ये क्या हो गए? एक सोशल एक्टिविस्ट। ठीक है, ये क्या हो गए? सोशल एक्टिविस्ट बन गए। तो सोशल, सामाजिक जिम्मेदारियों में काफी अच्छी भूमिका निभाते हैं, तो उसको देखते हुए इन्होंने ये अवार्ड शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, खुशहाल कौशिक, ये नाम ध्यान रखना है आपको। खुशहाल कौशिक ये कौन है? तो ये फाउंडर ऑफ लिसेंथस टेक। ठीक है, ये क्या है? लिसेंथिस टेक, इस कंपनी के फाउंडर हैं। इन्होंने क्या कर दिया भाई खुशहाल कौशिक ने? तो इन्होंने क्या है? रिसीव किया, इनको अवार्ड मिला है ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020, 2020 का ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड इनको मिला है। क्यों मिला है? साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान देने के लिए इनको दिया गया है। तो ये चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये इनका अवार्ड दिखाई दे रहा है बगल में। ठीक है, तो ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको, खुशहाल कौशिक का नाम भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्पुतनिक बी यानी कोविड की 19 की वैक्सीन है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? तो देखिए भारत देश में एक मेडिकेयर कंपनी है जिसका नाम है शिल्पा मेडिकेयर, हैज अनाउंस्ड ए कोलैबोरेशन विद डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, यानी कि शिल्पा मेडिकेयर और डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी ने क्या किया है? ज्वाइंट एडवेंचर करने वाली कोलैबोरेशन किया, दोनों कंपनियां साथ ये क्या करने के लिए? टू प्रोड्यूस स्पुतनिक बी, यानी ये स्पुतनिक बी का प्रोडक्शन करेंगी। कहां करेंगी? भारत में। ठीक है, भारत में किस जगह? केरला में। ठीक है, और स्पुतनिक बी क्या है? तो एक रशियन वैक्सीन है, कोविड 19 में ये दी जाती है, यानी जो कोरोना से पीड़ित होते हैं उनको ये बीमारी क्या कहते हैं? दवाई दी जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ के आज के लिए इतना ही। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई, और करंट अफेयर्स डेली आपको मिला करेगा हमारे चैनल पढ़ाई लिखाई पे। विद मी, थैंक यू। मस्त रहो, व्यस्त रहो।